नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर जयेश पटेल और ये है यूट्यूब चैनल सरल होम्योपैथी। तो आज फिर से हम सरल होम्योपैथी के माध्यम से एक एलर्जिक राइनाइटिस का केस है जिसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक 27 साल की युवती है जिसको लास्ट 6 to 7 ईयर्स से एलर्जिक राइनाइटिस है। उसके कुछ सिम्टम्स इस तरह से हैं, जैसे कि बहुत सारी छींकें आती है, स्नीजिंग होता है, आँख में से नाक में से बहुत सारा पानी निकलता है, आंखें और नाक सूज जाता है और खुजली आती है और गले में जलन होती है और उसके साथ सर दर्द भी रहता है। तो ये लेडीज है, उसने जैसे बार बार होता है तो मॉडर्न मेडिसिन लेके चलती रहती थी, लेकिन अभी 2-3 महीने से मेरे पास होम्योपैथिक दवा भी ले रही है, लेकिन कुछ उसको चेंज नहीं हो रहा है। तो इस बार एक शाम को मेरे पास फॉलोअप के लिए आई हुई है और उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से था। तो जैसे ही उसको कंपाउंडर ने बोला कि आप अंदर जा सकती हो, तो पेशेंट जो कंसल्टिंग रूम का डोर था वहां से एंटर होते ही उसकी कंप्लेन चालू हो जाती है और कुछ इस तरह से कंप्लेन चालू करती है पेशेंट। डॉक्टर साहब, आज तो जितना पूछना है उतना पूछ लो, मेरा केस पूरा ले लो, पर इस सर्दी को कुछ भी करके पूरी कर दो, खत्म कर दो। हर महीने 15 दिन पे, हर हफ्ते आ ही जाती है। कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि मुझे सर्दी होने वाली है या सर्दी होगी। किसी को ऐसा नहीं होता है, मुझे ही क्यों ऐसा होता है? जैसे ही एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है, स्मोक डस्ट उड़ती है या फिर स्मोक होता है या फिर ठंडे पानी से मैं अगर फेस को धो लेती हूँ या फिर एनवायरनमेंट मतलब वातावरण में जैसे बारिश की कुछ छींटे अगर हो जाएंगे ना, तो भी मुझे सर्दी हो जाती है। सब कुछ सहन होता है, लेकिन ये अब अच्छा नहीं लगता है मुझे। एक रात दिन तो इतना परेशान करती है, पूरी रात नाक में से पानी, छींके, आंख में से पानी, मुझे बैठे ही रहना पड़ता है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। जितने साल दवा लेनी पड़ेगी मैं लूंगी, पर इस सर्दी को आप जड़ मूल से निकाल दो। तो ये जो केस है, पेशेंट एक ही बार में इतना सारा कुछ पेशेंट बोल देता है और हमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये है माइंड मेथड से केस टेकिंग करने का एक फायदा है कि पेशेंट जो भी बोला है, जो भी बोलता है, उसको हम समझ के उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना है और सिमिलिमम मेडिसिन तक पहुंचना है। तो ये जो केस है उसका एनालिसिस हम करते हैं। तो एनालिसिस में क्या है कि जैसे पेशेंट आता है हमारे पास और पेशेंट ने आके जैसे ही शुरुआत की है, जैसे डोर में एंटर होते ही जो उसने बोलना, कंप्लेन करना चालू कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूब्रिक सिलेक्ट हो जाता है, जो कि है एब्रप्ट। एब्रप्ट रूब्रिक में क्या होता है, पेशेंट है वो जो आके बोलता है या कुछ ऐसी एक्शन करता है जो कि वो अनएक्सपेक्टेड और सडन होती है, जिसको हम सामान्यतः हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि पेशेंट ऐसा कुछ बिहेव हमारे साथ करेगा। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक सिलेक्शन किया था एब्रप्ट। उसके बाद दूसरा रूब्रिक से डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। तो इस बीमारी की वजह से पेशेंट, बीमार व्यक्ति हो, वो ऐसे फील करता है कि बीमारी ने उसे तंग करके या परेशान करके रखी हुई है और इसको बहुत सता रही है, बार बार आ जाती है, हर 15 दिन पे आ जाती है, हर हफ्ते पे आ जाती है। तो इसकी वजह से पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि ये बहुत परेशान है इस चीज से। तो हमारा सेकंड रूब्रिक हुआ डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही। थर्ड रूब्रिक है डेल्यूजन परस्यूड, ही वॉज।
इसमें रोगी ऐसा फील करता है कि जो बीमारी है उसको उसका पीछा कर रही है। रोगी ऐसा मानता है कि जो बीमारी है या फिर कोई लोग है या एनवायरनमेंट है उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको परेशान करने के लिए या तंग करने के लिए, उससे मतलब उसको ख़त्म करने के लिए या उससे आगे निकलने के लिए उसको लगातार पीछे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद में हम रुब्रिक लेंगे। तो पेशेंट की इच्छा क्या थी कि उसको रोग को हम जड़ मूल से निकाल दे, मतलब ख़त्म कर दे, या इस तरह से ख़त्म कर दे कि रोग फिर से आए ही नहीं। तो ये हमारा चौथा रुब्रिक यहाँ लग जाएगा कि किल डिजायर टू। इसमें रोगी बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी को खत्म कर देना चाहता है कि ये रोग जो उसको परेशान कर रहा है, बार बार आ रहा है, वो फिर से उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ रुब्रिक है हमारा वो है डेल्यूजन इंजरी। इंजूर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग्स, हिज सराउंडिंग्स। तो इसमें क्या है कि पेशेंट ऐसा महसूस करता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो ठंडा पानी है या फिर जो बारिश की कुछ छींटे हो जाती है या डस्ट है या स्मोक है, वो उसको लगातार नुकसान करते जा रहा है। मतलब उसको वो बार बार सर्दी उसकी वजह से हो रही है। डेल्यूजन इंजरी, इंजर्ड इज बीइंग बाय हिज सराउंडिंग्स। तो इसके साथ में हमारे पास सिक्स्थ रूब्रिक है सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स। सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स में क्या है कि पेशेंट ऐसा फील करता है कि जो एनवायरनमेंट है या लोग है या फिर ये जो ठंडा पानी है उससे वो बहुत ही संवेदनशील है। उसके अड़ते मतलब उसको हाथ लगाने से या उसको उस एनवायरनमेंट में जाने से उसको तुरंत ही वो बीमारी चालू हो जाती है, वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो हमारा सिक्स्थ रूब्रिक है सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स। उसके बाद में सेवंथ रूब्रिक डेल्यूजन पजेस्ट, बीइंग पजेस्ट। तो इसमें क्या है, रोगी ऐसा महसूस करता है कि जो एलर्जिक सर्दी है उसकी वजह से पेशेंट मतलब रात को सो नहीं पाता है, उसको बैठे रहना पड़ता है। तो और उसको ऐसा महसूस होता है कि जो रोग है, बीमारी है, उसके वो आश्रित हो गया है, मतलब वो बीमारी जैसा उस पे हावी हो गई है और इसकी वजह से पेशेंट है उसके बीमारी के अनुसार जीना पड़ता है और उसकी जो यहाँ विल होती है ना, वो उसकी काम नहीं कर रही है। उसकी जो इच्छा होती है यहाँ पे नहीं खत्म होती, मतलब उसको सोना है लेकिन ये सोने ही नहीं दे रही, उसको बैठे रहना पड़ता है। तो ये डेल्यूजन पजेस्ट बीइंग में क्या होता है कि जो मालिक होता है वो सर्दी हो जाती है, सर्दी है उसकी मालिक हो गई है, उसके अनुसार उसको जो भी डिसीजन लेना है, जैसे बाहर जाना है नहीं जाना है, क्या खाना है नहीं खाना, उसके आश्रित में रह के करना पड़ता है। तो ये है डेल्यूजन बीइंग पजेस्ड। और लास्ट रूब्रिक है डेलीरियम परसिक्यूशन इन डेलीरियम, डेल्यूजन ऑफ। जो ये पूरा केस हुआ ना स्टार्ट, यहाँ से एंड तक पेशेंट ऐसा फील कर रहा है कंटिन्यूसली कि जो बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस है उसको कंटिन्यूसली परेशान, हैरान, तंग करके रखी हुई है। लेकिन उसके साथ में जो उसका बोलने का तरीका है, उसका जो एक्शन है, वो जो मतलब उसका जो स्वभाव में जो चेंज दिख रहा है वो गड़बड़ दिखाई दे रहा है ना। एक ही सांस में आके इतना सारा बोल देना, तो ये नॉर्मल तरीका नहीं है पेशेंट का बिहेवियर का। तो इसको हम बोलेंगे डेलीरियम। डेलीरियम में क्या होता है कि पेशेंट की जो नॉर्मल कहने का तरीका होता है ना, वो गड़बड़ नजर आता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट में क्या होता है कि जैसे हाई ग्रेड फीवर बच्चों में हो जाता है ना, तो बच्चे का जो नॉर्मल बिहेवियर है ना वो गड़बड़ नजर आता है। वो एक चीज रिपीट करता रहता है या फिर अनाप शनाप बकेगा और फिर तो ये जो सिचुएशन होती है ना उसको हम डेलीरियम बोलेंगे। तो ये जो पूरा केस था वो इस रूब्रिक को कंटिन्यूसली कवर कर रहा था, डेलीरियम, परसिक्यूशन इन डेलीरियम, डेल्यूजन ऑफ। तो ये सब मिला के हम रूब्रिक को रेपर्टाइजेशन में डालेंगे तो हमारे पास मेडिसिन आएगी लैकेसिस।
तो इसको मैंने लैकेसिस 30 के तीन डोज दिए थे। तो उसी रात से उसको आराम आना, पेशेंट को आराम आना, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस कम होने लगी थी। उसी रात से वो बहुत अच्छी नींद आई और फिर धीरे 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 हमारी मेडिसिन 3 से 4 महीने तक लगातार चली और एलर्जिक राइनाइटिस संपूर्ण तरह से, उसकी जो डिजायर थी ना हमेशा के लिए जड़ से निकल जाए, वो जड़ से निकल गई। तो ये है लैकेसिस का एलर्जिक राइनाइटिस का केस। तो प्लीज आप कमेंट में लिखे कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ केस के बारे में जानना है या फिर कुछ समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसा लैकेसिस का केस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।